यस गुरुजी, प्रणाम। डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कोई वेलकम करो। हरे कृष्णा, सबको प्रणाम, नमस्कार। आज आप सबका स्वागत है भगवत गीता सेशन में। पिछला सेशन जो था वो श्री रामचरितमानस के थ्रू हमने रामायण के ऊपर सुना था। एक सेकंड दीजिएगा सब, जस्ट एक सेकंड। यस, हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता वापस से कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 सेशन में हमने रामायण पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा, बट अभी हम दोबारा से गीता पढ़ेंगे। और हाल ही में मेरी नानी का देहांत हुआ, उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उसी वजह से जो है हमें अपने बाल त्यागने हैं पड़े। हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको भगवान सद्गति दें और उनको अगला लाइफ अगर मिले तो भक्तों के बीच ही मिले, भक्तों के बीच वो भक्ति कर सकें। उनका जो अंतिम समय था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चैंटिंग सुनते हुए अपने प्राण को त्यागा। भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करते हुए अपने शरीर को त्यागा, अंतिम सांसें ली और मुख के द्वारा अपने प्राण का प्रयाण किया, जैसे महायोगी सब अपने प्राण को ऊपर के शरीर में ले जाकर बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो बहुत ही प्रेरणादायक था देखकर, मैं वहीं था और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनको भगवत गीता पढ़ के सुना पाया अंतिम समय पे। तो शी वॉज अ वेरी पायस लेडी, बहुत ही पुण्यात्मा थी। बहुत ही युवावस्था में ही उनके पति उनको छोड़ के चले गए थे, तो लगभग उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन एक विधवा की तरह बिताया, बट फिर भी अपने धर्म की बहुत अच्छे से रक्षा करी और 5 बच्चों का विवाह कराना, सबको अच्छा लालन पालन देना और एक भरा पूरा परिवार देखकर, और फिर अपने हमेशा धर्म का पालन किया उन्होंने पूरे जीवन में। रामचरितमानस का पाठ किया इत्यादि, नाम जप किया, अंतिम समय में काफी नाम जप किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रभुपाद जी का नाम कीर्तन सुनते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। तो उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं हम सब कि हम सब भी अपना शरीर वैसे ही त्याग पाए और उसी उसी पद चिन्हों को फॉलो करें, और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि उनको भगवान उनकी हमेशा रक्षा करें और उनको उच्च लोकों में भेजें और अगला जो भी जीवन हो तो वो भक्तों के संग में ही हो। इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आ गए हैं, वो लोग अपने ग्रुप सनातन सेवियर्स वाले ग्रुप में प्रेजेंट लिखकर डाल दें, ताकि बाकी सबको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्लास शुरू हो गई है। तब तक मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। पिछले क्लास में हमने दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हमें रिवीजन हो जाएगा। जस्ट 1 सेकंड। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से जब शोकाकुल होकर भगवान की शरण ग्रहण कर लिए, बोले कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, मैं कृपण हो चुका हूँ, मेरे को अब धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने बोला यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मय, आपको मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ लगता है वो आप मुझे बताएं, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसा जैसे ही अर्जुन ने बोला दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तुरंत भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में गुरु का पद स्वीकार किया और गुरु की तरह अर्जुन को फटकारना शुरू किया। अर्जुन ने शिष्य का रोल क्यों एक्सेप्ट किया था, कोई बताना चाहेगा? अर्जुन तो वैसे भी फ्रेंड थे ही भगवान के, लेकिन क्या जरूरत थी शिष्य बनने की? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड रेज करें ताकि हम जान पाए। आयुष प्रभु, यस प्रभु जी, क्या जरूरत थी अर्जुन को शिष्य बनने की? यस आयुष प्रभु, आपने हैंड रेज किया है। कोई और? आयुष प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो भी उस क्लास में प्रेजेंट थे थोड़ा याद करें। एक हरे हफ्ता। कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। क्योंकि अर्जुन रिश्तों के भव सागर में फंसे हुए थे, उनको सिर्फ रिश्ता अपना दिखाई दे रहा था, इस वजह से वो कृष्ण के शरण में जाना अच्छा उचित, मतलब कि उन्होंने अपना उनको गुरु बना लिया कि आप मुझे सही मार्गदर्शन दिखाएं। वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया। पर क्वेश्चन को एक बार और स्पेसिफिक बताता हूँ कि वैसे भी अर्जुन जो है वो भगवान के मित्र थे, तो मित्र होकर भी वो पूछ सकते थे। उन्होंने ऐसा ही क्यों कहा कि मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं आपका शिष्य बनकर आपसे जानना चाहता हूँ? ऐसा क्यों बोला? शिष्यस्ते हम, ये शिष्य बनने की क्या जरूरत थी? शिष्य बनने की क्या जरूरत थी? जी जी जी। और कोई बताना चाहेंगे? क्यों शिष्य क्यों बनना जरूरी है? क्यों एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना जरूरी है? क्यों कृष्ण को भगवान ने अर्जुन ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया? दोस्त तो थे ही ना, दोस्ती में तो पूछ ही सकते थे। बताइए, मेरे को गाइड कीजिए, हम भी तो अपने दोस्तों में पूछते हैं। क्या जरूरत थी? हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, टेक टॉक्स। यस प्रभु राहुल नाम है मेरा, वो जी मेल आईडी इस तरह बना हुआ है ना, तो इसलिए जी जी। राहुल ब्रो बताइए। प्रभु, क्योंकि अगर कोई फ्रेंड हमें समझाएगा ना तो उस बात को हम लाइटली ले लेते हैं और गुरु के बातों को हम ज्यादा सीरियस में समझते हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि गुरु अगर डांटते हैं समझाते हैं तो हम अच्छे से समझते हैं, पर अगर कोई दोस्त रहे वो अगर समझाए तो उनकी बातों को कभी कभी हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। इसलिए हमको और एक बात है कि शरण पे जाने से ना हम आपको अपने आप को जो समर्पित करते हैं तो प्रभु समझने में ज्यादा आसानी होती है। बहुत अच्छा राहुल ब्रो ने बताया। तो इसी तरीके से बाकी सब भी अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल है प्रयास कर सकते हैं, तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि लगभग एक हफ्ते का गैप हो जाता है, 2-3 दिन का भी कई बार गैप हो जाता है, तो दिमाग से चीजें भूल जाते हैं, है ना? लेकिन भूलना नहीं है, दिमाग में घुसाना है चीजों को, है ना? तो यहाँ पर बहुत अच्छा राहुल प्रभु जी ने हमें स्मरण दिलाया कि अर्जुन पहले से ही मित्र हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ पर मित्रता वाली बातें नहीं चाहते कृष्ण के साथ, क्योंकि मित्रता में कई बार होता है हम सामने वाले को सीरियसली नहीं लेते, कई बार सामने वाले हमारी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते। फ्रेंडशिप चीज ही ऐसी है, उसमें ज्यादातर चीजें उतनी सीरियस नहीं होती। लेकिन अर्जुन यहाँ पर बहुत ही सीरियस क्वेश्चन भगवान के सामने रखना चाह रहे हैं, अपने सीरियस प्रॉब्लम्स भगवान के सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे को अपना मित्र समझकर गाइड मत कीजिए, मुझे अपना शिष्य समझकर गाइड कीजिए, मेरे को अपना स्टूडेंट मानिए। इसीलिए कह रहे हैं शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य बन के आया हूँ, आपकी शरण लेने आया हूँ। ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए
हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए, एक प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रमाणिक गुरु ही जो है वो हमें जीवन के जो 4 सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, है ना, बुढ़ापा, बीमारियां पैदा होना और मरना, ये 4 रियल प्रॉब्लम है। इन 4 समस्याओं से जो सच में समाधान दिला सकते हैं वो है एक प्रामाणिक गुरु, उनकी शरण में जाना चाहिए। दोस्ती, फैमिली, ये सब लोग हमें कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं, बट हमारे रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन जब रियल प्रॉब्लम के लिए आंसर चाहते हैं तो वो एक प्रामाणिक गुरु के शरण में गए, जो कि हैं भगवान श्री कृष्ण। तो तुरंत भगवान को जैसे ही उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, तुरंत भगवान ने गुरु का पोजीशन ग्रहण करके अर्जुन को डांटना शुरू किया। आप देखिए, पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कुछ नहीं बोला, है ना, कुछ भी ऐसा समझाने का ट्राई नहीं किया। दूसरे अध्याय में भी अभी तक भगवान ने अर्जुन को थोड़ा बहुत ही बोला कि अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो आर्य हो, अनार्य जुष्टम, है ना, तुम तो अनार्य वाला काम क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें अस्वर्ग की प्राप्ति होगी, अकीर्ति की प्राप्ति होगी, बस ये सब बातें कर रहे हैं, बट रियल गाइडेंस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अर्जुन अभी तक गाइडेंस मांग भी नहीं रहे थे, अर्जुन खुद ही अपना बताए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मेरे को आपसे गाइडेंस चाहिए, आपका इंस्ट्रक्शंस चाहिए, क्योंकि मैं आपके शिष्य के रूप में आया हूं, तुरंत भगवान ने इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में श्री भगवान वाच असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम अपने आप बातें तो ऐसे पंडितों जैसे कर रहे हो, प्रज्ञावादांश्च भाससे, बातें तो तुम बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन हो तुम मूर्ख, है ना, बातें तो मूर्खता वाली कर रहे हो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कितने बड़े पंडित हो, लेकिन तुम्हारी बातें मूर्खता वाली है। क्यों मूर्खता वाली है? क्योंकि असोच्यानन्व सोचस्त्वम, तुम एक ऐसी वस्तु के लिए रो रहे हो, एक ऐसी वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं, जिसके लिए नहीं रोना चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? गतासून गतासूनश्च, ये शरीर तो आता जाता रहता है, आत्मा शरीर बदलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। गतासून अगतासूनश्च नानु सोचंती पंडिता, इस ऐसी चीज के ऊपर एक विद्वान आदमी रोता नहीं है। गतासु न गतासूनश्च, ये जो शरीर है वो लिविंग और डेड, एक विद्वान आदमी ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए शोक करता है। ऐसे करके भगवान ने बोला। इस श्लोक को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कि कैसे जो है भगवान एक स्पिरिचुअल मास्टर का पोजीशन ले रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीके से हमने पूरा डिस्कस किया था। तो अब हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर आ रहे हैं। भगवान इंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पे हैं हम लोग। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय। अभी हम दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। बहुत सुंदर श्लोक है कि न त्वेवाहं जातु नासं, हे अर्जुन, ना तो तुम ना मैं, हम दोनों में से किसी का नाश नहीं होने वाला, हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं, कभी भी हमारा खत्म नहीं होगा आइडेंटिटी। ना तुम ना मैं, न त्वम नेमे नेमे जनाधिपा, ना ही यहाँ पर इकट्ठा हुए कोई भी राजा ऐसा होगा कि नाश हो गए, खत्म हो गए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सब के सब खत्म हो गए, नहीं होगा, इनका नाश नहीं होगा। न चैव, ना कभी ऐसा हुआ है, न भविष्यामः, ना कभी होगा, सर्वे वयमतः परम। ठीक है, ये देखिए, नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। नॉर यू, ऐसा भी नहीं था कि तुम नहीं रहो, है ना, तुम भी हमेशा से थे। नॉर ऑल दीज किंग्स, ऐसा भी कभी नहीं था कि ये राजा ना रहे हों, ये राजा भी हमेशा से थे। नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी,
ना ऐसा भविष्य में कभी होगा कि हम में से कोई भी नाश हो जाए, हम में से कोई भी ना रहे। हम लोग हमेशा रहने वाले हैं। सर्वे वयम अतः परम, ऑल ऑफ अस शैल एग्जिस्ट हेयर आफ्टर। हम लोग हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ पर भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन का प्रश्न है कि भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, सभी मेरे जो परिवार संबंधी लोग हैं वो इस युद्ध में मर जाएंगे और उनके मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। तो अर्जुन को इसका शोक है कि मेरी वजह से सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब लोग को खत्म हो जाएंगे। भगवान उसको कट करते हुए दूसरे अपने इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना तो मैं रहा हूं, ना तुम रहे हो, ना ये राजा रहे हो, ना ऐसा कभी होगा भविष्य में। मतलब हम लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। अब किस रूप में रहेंगे? ये 13वें श्लोक में है, मतलब अलग अलग शरीरों में रहते हैं। वो 13वें श्लोक को जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन अभी भगवान यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ना मैं, ना तुम, ना ये सारे राजा जो हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ना रहे हो, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में रहेंगे। ठीक है, मतलब हर कोई अब ऐसा नहीं होने वाला जो सुजीत मर गया तो वो सब जाकर जो है एक ब्रह्म में समा गए। नहीं, भगवान इंडिविजुअल कह रहे हैं, ना तुम, ना मैं, ना ये सारे राजा। मतलब ये सब अलग अलग हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग शरीरों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ मिलकर एक गेंद बन गए, सब एक हो गए, मिल गए, ऐसा नहीं है। अभी हम तात्पर्य में इसको और अच्छे से जानते हैं, परपट में आते हैं। परपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन द वेदास, इन द कठोपनिषद एज वेल एज इन द श्वेताश्वतर उपनिषद, इट इज सेड that the supreme personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situation according to individual work and reactions of work. That supreme personality of Godhead is also by his plenary portion alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same supreme Lord can attain to perfect eternal peace. तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि वही परम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो सभी जीवों का हर परिस्थिति में पालन करते हैं और उनके कर्म के अनुसार उनके कर्मों के फल उनको भोगने के लिए देते हैं, वो भगवान अपने पोर्शंस के हिसाब से, मतलब परमात्मा के रूप में या ब्रह्म के रूप में या अलग अलग अवतारों में हर जीवात्मा में निवास करते हैं। अपने परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में निवास करते हैं भगवान। और जो सेंटली पर्सन है, जो शुद्ध आत्मा है, जो साधु है, जो भगवान के भक्त हैं, वो उन्हीं भगवान को अपने हृदय में हमेशा देख सकते हैं और इस वजह से वो हमेशा शांति को प्राप्त कर पाते हैं। यह श्लोक है कठोपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीरस तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। कि इसका अर्थ बहुत अच्छा है। नित्यो नित्यानाम, एक व्यक्ति हैं जो नित्य हैं, वो हैं भगवान। और नित्यानाम, नित्यानाम मतलब हम सब उनके अंश, हम सब भी नित्य हैं, हम सब हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। चेतनस, वो भगवान चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है, चेतनस। और चेतना नाम, और उनके सभी अंश यानी हम सभी जीवात्माएं भी चेतन हैं, हम जड़ नहीं है। लेकिन फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? अगर हम भी नित्य हैं, हम भी चेतन हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? मतलब हम में और भगवान में क्या अंतर है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक ईश्वर सबकी इच्छाओं का पूरा करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी है। हम उन पर आश्रित हैं और वो हमारे आश्रय हैं। ये हम में और उनमें अंतर है। तम आत्मस्थम या अनुपश्यन्ति धीरस, उनको अपने हृदय में कौन देख सकते हैं? जो धीर लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो महात्मा हैं, वो उन्हीं भगवान को अपने हृदय में देखते हैं और इसकी वजह से उनको क्या मिलता है? शांति शाश्वती। उनको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है जब वो हृदय में भगवान को देखते हैं। The same Vedic truth given to Arjuna
is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a very poor fund of knowledge. तो यहाँ कह रहे हैं कि वेदों का जो ज्ञान यहाँ पर अर्जुन को दिया जा रहा है ना, शास्त्र का जो ज्ञान यहाँ अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया गया है, ये सभी संसार के सभी लोगों को ये ज्ञान दिया गया है जो अपने आप को बड़ा पंडित समझते हैं, वेरी लर्नेड, बट एक्चुअली में उनके पास ज्ञान नाम की वस्तु नहीं है, उनके पास ज्ञान बहुत कम है। उन सबको यहाँ पर भगवान क्लियर कर देना चाहते हैं। द लॉर्ड सेज क्लियरली दैट ही हिमसेल्फ, अर्जुना, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and the Lord is eternally the maintainer of individual living entities both in the conditioned and the liberated situation. भगवान यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि अर्जुन हो या भगवान हो या सभी यहाँ जितने भी राजा हैं, वो सब हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा है, ऐसा नहीं है जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमारी नानी का देहांत हो गया, तो ऐसा नहीं है कि नानी का नाश हो गया, नहीं, शरीर का नाश हो गया, वो अभी किसी ना किसी दूसरे शरीर में अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रही होंगी, है ना। तो उस हिसाब से आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा अलग अलग शरीर को धारण कर कर एक शरीर से दूसरे शरीर में आगे बढ़ती रहती है। ये आगे हम जानेंगे दूसरे 13वें श्लोक में, यानी इसके बाद जो श्लोक आएगा उसमें। लेकिन भगवान यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि सब लोग हमेशा रहते, इटर्नली इंडिविजुअल बीइंग्स, हम सब रहेंगे, हम सब हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे। इंडिविजुअल मतलब मैं अपना स्वरूप, अपना मैं जो एक अंश आत्मा हूं वैसा ही हमेशा एग्जिस्ट करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मेरी आइडेंटिटी का नाश हो गया, मेरी पहचान का नाश हो गया, ये आत्मा सब में मिल गई और अब तो ये कौन थी कहाँ थी कुछ पता ही नहीं। जैसे पानी की एक बूंद अगर पानी में मिला दो तो पता थोड़ी चलेगा कि कौन सी बूंद थी वो, क्योंकि अब तो सब पानी हो गया। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। आत्मा को कहते हैं अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थानुर अचलो अयम सनातनः। आत्मा अक्लेद्य है, आत्मा घुलनशील नहीं है, आत्मा घुलती नहीं है किसी दूसरी वस्तु में, है ना। इसीलिए इस जड़ जगत में रहते हुए भी आत्मा सबसे अलग है ना। ये हमेशा याद रखना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं अब तो वो मर गए, अब वो ज्योति में समा गए, अब वो ब्रह्म में समा गए, ऐसा नहीं है। आत्मा हमेशा अपना स्वरूप रखती है, अलग अलग शरीरों में ट्रेवल करती रहती है। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, कभी ऐसा नहीं होने वाला। अदरवाइज उसको उसके कर्म के अनुसार फल कैसे भोगने को मिलेंगे। कर्म फल के बारे में हम तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में और अच्छे से जानेंगे। भगवान यहाँ कह रहे हैं their individuality, it is not that they did not exist as individual in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in past, their individuality will continue in the future without interruption. Therefore there is no cause for lamentation for anyone. किसी के भी लिए किसी को भी पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि अरे वो तो नहीं रहे, है ना, अब वो नाश हो गया। उनका नाश नहीं हुआ, उनका वो किसी ना किसी अलग अलग शरीर धारण कर कर अपने कर्म फलों का भोग कर रहे हैं और नए कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। जिस भी शरीर में है उस तरीके से जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा हमेशा एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। अभी आगे और पढ़ते हैं। मायावादी थ्योरी, द मायावादी थ्योरी दैट आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल सेपरेटेड बाय द कवरिंग ऑफ माया और इल्यूजन will merge into the impersonal Brahman and loses its individual existence is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. बहुत अच्छा, यहाँ पर मायावादी सिद्धांत का पूरी तरीके से खंडन हो जाता है, भगवान ही खंडन कर दिए। मायावाद सिद्धांत क्या है जानिए। हम मायावाद सिद्धांत का पालन नहीं करते। मायावाद सिद्धांत कहता है कि आत्मा इस शरीर का त्याग करने के बाद सच्चिदानंद ब्रह्म में मिल जाती है। जैसे ही वो माया की कवरिंग से बाहर निकलेगा, ये आत्मा जैसे ही माया के कवरिंग से बाहर निकल जाएगी तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म में मिल जाएगी, अपनी आइडेंटिटी को खो देगी। पहले वो माया से निकले, जब तक वो माया में है तब तक 84 लाख योनि में घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही माया से बाहर निकला तब उसका आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। ऐसा करके ये सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत, लेकिन ये सत्य नहीं है। यहाँ पर भगवान खुद इस बात का खंडन कर दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मा हमेशा रहती है, अलग अलग स्वरूपों में रहती है,
मैं भी हमेशा रहा हूं, तुम भी हमेशा रहे हो अर्जुन, और ये सब राजा भी हमेशा रहे हैं, अपने इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्म्स में रहे हैं, है ना। इसीलिए मायावाद सिद्धांत का यहाँ पर खंडन हो जाता है, ठीक है। Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein. Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others as it is confirmed in the Upanishad will continue eternally. The statement of Krishna is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. तो कई बार लोग कहते हैं चलो मायावाद तो सिद्धांत खत्म हो गया, लेकिन बौद्ध सिद्धांत सही है कि ये जड़ शरीर का त्याग करने के बाद आत्मा जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, पंच तत्व में सब विलीन हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। यानी कि एक तरफ से हमने किसका खंडन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, निर्विशेषवाद का खंडन कर दिया जो मायावाद है, और दूसरा शून्यवाद का खंडन भगवान ने कर दिया कि शून्य भी नहीं होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। भगवान कह रहे हैं आगे भी हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, खत्म नहीं होगा। शरीर के खत्म होने से आत्मा का आइडेंटिटी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर भगवान उसका भी खंडन कर दे रहे हैं। और भगवान की बात क्यों मानी जाए, क्योंकि भगवान अथॉरिटी है। भगवान जो है वो 4 प्रकार के डिफेक्ट्स से घिरे हुए नहीं है। 4 प्रकार के डिफेक्ट्स जो हैं वो किसी भी कंडीशनड सोल, किसी भी बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष होते हैं। 4 प्रकार के दोष क्या क्या हैं? पहला दोष है कि आत्माएं यानी हम लोग अलग अलग जीव जो हैं वो सबसे पहला दोष होता है कि हम इल्यूजन में आ जाते हैं, यानी हमें भ्रम होता है, ठीक है। हमें भ्रम हो जाता है, ये सही है ये गलत है, क्या सही है क्या गलत है, हमेशा हमें कभी ना कभी ये भ्रम होता रहता है। दूसरा हमारे अंदर दोष है कि हम मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। जब भी भ्रम करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, ठीक है, भ्रम करते हैं। तीसरा है कि हमें जब गलती करी तो उसके बाद क्या है, उस गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम लोग चीटिंग करना जानते हैं, चीट करते हैं जब हमसे गलतियां होती हैं। और चौथा है हमारे सेंसेस जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। चश्मा हटा दूं तो मुझे लैपटॉप ठीक से नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो अपूर्ण हैं, वो एक हद तक ही देख सकती हैं, एक हद से ज्यादा नहीं देख सकती। उसी तरीके से मैं एक हद तक ही सुन सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकता। जितना कुत्ते सुन सकते हैं उतना इंसान नहीं सुन सकते। तो हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, वो पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है इसीलिए हमें भ्रम होता है, हम धोखा खा जाते हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं। भ्रमित होने की वजह से हम गलतियां करते हैं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, और गलतियां होने की वजह से हम उन गलतियों को छुपाने की हमारे अंदर प्रवृत्ति है, हम चीटिंग करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 दोष जो हैं वो सभी क्या कहते हैं बद्ध आत्माओं में देखने को मिलता है। सभी कंडीशनड सोल्स जो हैं ये 4 प्रकार के दोषों से घिरे हुए हैं। पहला क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा क्या है, टेंडेंसी टू बी इल्यूशन्ड, भ्रम में आ जाना। तीसरा क्या है, गलतियां होना, मिस्टेक्स हो जाना। और चौथा है मिस्टेक्स को छुपाना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग करना। लेकिन भगवान के अंदर ये नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो भगवान की इंद्रियां अपूर्ण है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान से निकलने वाली हर वस्तु भी पूर्ण है। भगवान की इंद्रियां पूरी तरीके से पूर्ण है, इसीलिए भगवान के इंद्रियों से कभी भी गलती नहीं होती। भगवान की इंद्रियां पूरी तरीके से कंप्लीट है। भगवान कभी भी भ्रम में नहीं आते, कभी माया में नहीं आते, कभी इल्यूजन नहीं होते, तो इसलिए भी मिस्टेक नहीं होगी। थर्ड, गलती कभी भगवान से होती ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण होंगी, इल्यूजन होंगे, तभी ना मिस्टेक्स होगी। कोई मिस्टेक्स होती ही नहीं। और भगवान छुपाते भी कुछ नहीं है, नो चीटिंग प्रोपेंसिटी, कोई छुपाने का जरूरत नहीं है, चीट नहीं करते। इसीलिए भगवान के अंदर क्योंकि ये 4 दोष नहीं है, इसीलिए भगवान को ही सुप्रीम अथॉरिटी एक्सेप्ट किया जा सकता है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक्सेप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता या वेद या पुराण, ये सब जो है वेद वाक्य हैं, ये सब ब्रह्म वाक्य हैं। आप देखिए इतने हजारों लाखों साल बीत गए, आज तक इनके अंदर कोई गलती नहीं ढूंढी गई, आज तक इनके अंदर कोई दोष नहीं है। जो बातें उस समय सत्य थी वो बातें आज भी सत्य हैं, है ना। उस समय भी कहा जाता था कि गाय का दूध कितना पोषण देता है, आज भी वो बात सत्य है। उस समय भी कहते थे कि गौमूत्र कितना पवित्र है, आज भी साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया जाता है कि गाय के गोबर में
गाय के मूत्र में किस तरीके से इतनी सारी औषधियां है ना, किस तरीके से घर के सारे बैक्टीरिया उससे खत्म हो सकते हैं। हाँ, किस तरीके से शंख का बताया जाता था कि उससे ऑस्पिशियस आवाज निकलती है, उसकी वाइब्रेशंस जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। हजारों लाखों साल पहले भी ये था, आज भी साइंस इसको मानता है, विज्ञान इसको मानता है। तो ये सब बातें, इनमें कभी गलती नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये वेद वाक्य हैं, ये ब्रह्म वाक्य हैं, भगवान की वाणी है, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। वहीं पर हम देखें, हमने बनाया संविधान 1950 में, उसको लागू किया, आज तक लगभग 370 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, है ना। और उसमें हर साल, हर दूसरे साल कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है, कोई ना कोई नया आर्टिकल लाते रहते हैं, कोई ना कोई पिछले आर्टिकल में बदलाव लाते रहते हैं, है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 18वीं शताब्दी में आया, अभी उसको भारतीय न्याय संहिता बना के लाया गया, नए नए रूल्स लाए गए, नए नए संशोधन किए गए। क्यों संशोधन किए जाते हैं? क्योंकि वो हमने बनाया है, और हमारी बनाई चीजों में गलतियां होती हैं, क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं। लेकिन भगवान बद्ध नहीं है, भगवान तो नित्य मुक्त है, भगवान जो है वो किसी भी तरीके से बद्ध नहीं है। ये इसीलिए भगवान को ही सिर्फ अथॉरिटी माना जाता है। अभी हमने इस स्टेटमेंट पर बात की है, कृष्णाज अथॉरिटी। ये दिस स्टेटमेंट ऑफ कृष्णाज अथॉरिटी बिकॉज कृष्णा कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू इल्यूजन, क्योंकि भगवान जो है वो कभी भी माया में नहीं आ सकते, कभी भी भ्रम में नहीं आ सकते। If individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much even for the future. अगर यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की कोई कह रहे कि अरे प्रभु जी वो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा रहेंगे, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है हमेशा रहेंगे तो हम जो है ब्रह्म में मिलकर रहेंगे। भगवान फिर ऐसा नहीं कहते कि तुम भी, मैं भी और ये राजा भी, तो फिर कहते हैं ना सब हमेशा रहेंगे, क्लियरली एक ही लाइन में सबको जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल बात की जा रही है, मैं, तुम और ये सारे राजा, यानी कि और ये भविष्य में भी रहेंगे, यानी ये अपने स्वरूपों में रहेंगे। हर आत्मा अलग अलग शरीरों में रहेगी, मिलकर एक ब्रह्म में नहीं मिल जाएगी, इनकी आइडेंटिटी का नाश नहीं होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। कृष्णा affirms his individuality in the past. अच्छा, even accepting the argument that individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. कोई कह सकता है कि प्रभु जी यहाँ पर जो है सिर्फ बद्ध शरीर की ही बात की जा रही है कि जब तक शरीर में रहते हैं ना तब तक ही आत्मा अलग अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर भगवान अपने लिए भी कह रहे हैं, और भगवान बद्ध शरीर में नहीं है, भगवान का शरीर जो है वो चिन्मय है, भगवान का शरीर नॉर्मल शरीर नहीं है। और भगवान खुद को भी यहाँ पर ऐड करके कह रहे हैं, इसका मतलब आत्मा हमेशा से अलग अलग रहती है, मिल नहीं जाती, मृत्यु के बाद सारी आत्माएं मिल नहीं जाती, उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। और दूसरा, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान बद्ध शरीर के ही बारे में कह रहे हैं और भगवान भी बद्ध शरीर में है, तो फिर तो भाई भगवत गीता पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर भगवान भी बद्ध हैं तो फिर तो उनकी अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये तो एक साधारण सा ग्रंथ बन जाता है, जैसे कोई दूसरा लेखक लिखते हैं तो उनकी किताब को थोड़ी लोग 10 लोग 50 लोग 100 लोग हजारों सालों से बैठ के पढ़ रहे होंगे। नहीं, कृष्ण को क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों बार बार लिखा जा रहा है श्री भगवान वाचा? क्योंकि वो श्री भगवान है, इसीलिए उनकी बात को पढ़ रहे हैं। और अगर वो श्री भगवान है तो आप उनको बद्ध नहीं मान सकते, वो माया जगत के परे हैं, मायातीत है, गुणातीत हैं, गुणाधीश हैं। तो फिर अगर वो गुणाधीश हैं, गुणातीत हैं, तो फिर यहाँ पर वो अपने आप को भी ऐड कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी ऐड कर रहे हैं, यानी सभी लोग हमेशा रहेंगे, शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी रहेंगे और इंडिविजुअल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। यहाँ मायावाद नहीं चलेगा, भगवान खुद इसका खंडन कर रहे हैं। और साथ के साथ ये भी देखना जरूरी है कि पिछले ही श्लोक में भगवान ने बद्ध शरीर का खंडन कर दिया। अर्जुन को बोला असोच्यनन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम उन लोगों की चिंता कर रहे हो जो चिंता करने लायक ही नहीं, शोक करने लायक ही नहीं है, क्योंकि जो शरीर है वो तो हमेशा से मृत है, आता जाता रहता है। अगर यहाँ पर बाद में दोबारा से भगवान शरीर की बात कर रहे हैं तो पिछले श्लोक में भगवान ने शरीर का क्यों खंडन किया, क्यों भौतिक शरीर का खंडन कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी का? और अगर वहां पर शरीर के सिद्धांत का खंडन कर दिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इस श्लोक में क्यों फालतू में घुसाना है इस बात को
कि यहाँ पर भगवान शरीर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग जो है, जो मायावादी हैं या जो कपट सिद्धांत को फैलाना चाहते हैं, वो भगवान की बातों को तोड़ मड़ोड़ को लोगों को जो है बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो, शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसने देखा है आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। आत्मा तो, और होती भी है तो वो तो मिल जाएगी, ब्रह्म में मिल जाएगी, सब लोग क्या कहते हैं निकल जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, आत्मा हमेशा शरीर धारण करेगी, चाहे पुण्य लोकों में धारण करे, चाहे अधम लोकों में धारण करे, चाहे मृत्यु लोक में धारण करे, आत्मा शरीर धारण करेगी और अपने कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल भोग भी करेगी। और ये सिद्धांत जो है यही महान महान आचार्य जैसे कि रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बारकाचार्य, इन सब लोगों ने इसी सिद्धांत को यहाँ पर स्थापित किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन मेनी प्लेसेस इन द गीता दैट दिस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी इज अंडरस्टूड बाय दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ये जो आत्मा का इंडिविजुअल पोजीशन है कि आत्मा हमेशा इंडिविजुअल बनी रहती है, ये भगवान के भक्त समझ सकते हैं। जो भक्त नहीं है ना, और जो अपने कर्मों का फल नहीं, रिजल्ट नहीं भोगना चाहते, वो कहेंगे कि अरे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो जानते हैं कि आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगी। ये भगवान खुद भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताएंगे जब हम जाएंगे 4थे अध्याय में। The non-devotee's approach to teaching of Gita is something like the bee licking on a bottle of honey. एक भक्त, एक अभक्त, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहा, जो माला नहीं कर रहा, या जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो भगवत गीता को पढ़कर उसका ज्ञान लेना चाहेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे शहद का बोतल अगर बंद है और मक्खी बाहर से उसको चाटने का कोशिश करे, मधुमक्खी, तो क्या उसको शहद का स्वाद आएगा? उसको शहद का स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ढक्कन बंद है। ढक्कन तब खुलेगा जब श्रद्धा होगी, जब भगवान की बातों को एक्सेप्ट करेंगे अथॉरिटी की तरह। लेकिन भगवान की बातों को अगर अथॉरिटी की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तो श्रद्धा है ही नहीं, और जब श्रद्धा नहीं है तब गीता का ज्ञान आ नहीं पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। इसीलिए हम जब भगवत गीता स्टार्ट कर रहे थे क्लासेस, तब हमने पहले ही कहा, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि गीता पढ़ के ज्ञान तभी मिल पाएगा जब आप कृष्ण को परम पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी वो नॉलेज समझ आ पाएगी। अगर आप उनको एक साधारण व्यक्ति या कोई महापुरुष समझकर गीता पढ़ रहे हैं तो फिर वेस्ट है, आपको कभी भी उसका पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मधुमक्खी डब्बे को कितना भी बाहर से चाटती रहे, लेकिन जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा और वो अंदर से उसका शहद का स्वाद क्यों ना ले, उसको स्वाद नहीं आएगा। Nor can the Gita be touched by the persons who envy the existence of Lord. ना ही गीता को वो लोग समझ सकते हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे ही शक करते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है। ऐसे लोग भी गीता को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे ईर्ष्या करते हो या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं, आपसे जलन करता हूं, आपकी पोजीशन से ईर्ष्या करता हूं, तो आप कितना भी मुझे समझा लो, मैं आपकी बात नहीं समझूंगा, आपकी बात समझने के लिए मेरा हृदय नहीं मानेगा। उसी तरीके से जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो लोग कभी गीता को नहीं समझ सकते। इसीलिए मायावादी लोगों की लिखी हुई गीता एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि मायावादी सिद्धांत सुनिले है सर्वनाश। मायावादियों का अगर सिद्धांत सुन लिया तो भक्ति का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तो सीधा कहेंगे कि हम भी मरने के बाद भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म में मिल जाएंगे और हम भी ब्रह्म हो जाएंगे, तो फिर तो कहाँ रही भक्ति। ये तो भक्ति के नाम पर अपने आप को भगवान बनाने का ढोंग चल रहा है। तो इसीलिए भगवान सीधा यहाँ कह देते हैं कि ना तो मैं, ना तुम, ना सारे राजा, हम सब हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे। देखिए गीता के प्रारंभ में ही मायावाद का खंडन हो गया है। आगे भगवान इस टॉपिक को खींचकर ले ही नहीं गए, आगे तो बार बार तोड़ेंगे ही मायावाद को, लेकिन स्टार्टिंग में ही इसको क्लियर कर दिया है कि कोई भी भगवान को साधारण व्यक्ति ना समझे और कोई ये भी ना समझे कि वो भगवान बन सकते हैं। और प्रभुपाद जी परपट में भी इस चीज को क्लियर लिख दे रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान।
कि हम सब नित्य हैं, वो भी नित्य है, हम भी चेतन है, वो भी चेतन है, लेकिन वो एक परम पुरुष है जो सबका भरण पोषण, सबका पालन कर रहे हैं, वो है श्री भगवान कृष्ण। If individuality refers to empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of individual soul and the eternal Lord is an eternal fact. It is confirmed by the Vedas as above mentioned. तो भगवान का होना और सभी जीवात्माओं का हमेशा होना, अपनी प्लूरैलिटी में होना, यानी अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में होना, सबको अलग अलग होना, ये वेद भी इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं। हमने कठोपनिषद और श्वेता स्वतर उपनिषद से इस चीज को जाना। ये आज का श्लोक था। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। नाउ कम्स द क्वेश्चंस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलिए तब तक आप क्वेश्चन सोचिए, हम एक बार रिवीजन करते हैं दोबारा से। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जाना दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम, कि ना तो मेरा कभी नाश होने वाला है अर्जुन, ना तुम्हारा कभी नाश होगा, ना यहाँ उपस्थित सभी राजाओं का नाश होगा। ये भगवान क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को ये शक था कि भैया मैं तो सबको मार दूंगा और यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे, इस बात का उनको शौक था। भगवान बोले कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, हम लोग हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, और सब अलग अलग रहेंगे। भगवान सबका नाम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, मैं तुम और सब अलग अलग राजा, है ना। यहाँ पर हमने मायावाद को पूरी तरीके से श्लोक को देखा कि किस तरीके से मायावाद का यहाँ पर खंडन हो गया, किस तरीके से इंडिविजुअल आत्मा शरीर त्याग करने के बाद भी अलग अलग शरीरों में रहती है। 13वें श्लोक में इसको और अच्छे से जानेंगे जब भगवान देहिनोस्मिन यथा देहे श्लोक का पाठ करेंगे कि कैसे शरीर में जो है आत्मा किस तरीके से निवास करता है और किस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत अच्छा प्रश्न श्लोक था, इस पर डाउट्स होने चाहिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। विष्णु जी ने मोस्ट ऑफ द टाइम अवतार लिविंग बीइंग के फॉर्म में ही क्यों लिया है? वराह, मत्स्य, नरसिम्हा, लिविंग बीइंग के फॉर्म में क्यों क्यों लिया? मतलब नॉन लिविंग फॉर्म में आप कहते हैं कि लेंगे क्या? लिविंग में लेंगे तभी ना लीला हो पाएगा। वराह, मत्स्य, थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है अंजलि माता जी, आप अगर अनम्यूट करके बताएं तो वैसे ही बता सकते हैं। Does God reside within the body of a living being? Yes, yes, Krishna resides in the body of every living being in Hriday. Sarvishti chaham hriday sannivishto matta smritirjnanam apohanam cha. हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ परमात्मा के रूप में। यस, भगवान सबके पास, सबके हृदय में। और सिर्फ जिंदा लोगों में क्यों? भगवान कण कण में निवास करते हैं, एक एक एटम में निवास करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। हे प्रभु, आप एक एक अणु में, एक एक परमाणु में, हर एक जगह एग्जिस्ट करते हो, लेकिन वहां पर भगवान जो है एग्जिस्ट करते हैं और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और बताइए कोई क्वेश्चन? सूरज प्रभु का अच्छा प्रश्न था। हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर कोई पूछना चाहे तो। अभी हमारे पास 5 मिनट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई गेस कि किसी के पास अभी कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी प्रश्न दिमाग में आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। यस हरे अंजलि कृष्ण प्रभु जी। जी, अंजलि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, बताइए। प्रभु जी, विष्णु जी ने ज्यादातर जानवरों का ही रूप क्यों लिया था? मनुष्य का रूप कम क्यों लिया था? अच्छा, ऐसा क्या? भगवान ने ज्यादा जानवरों के रूप में अवतार क्यों लिया, मनुष्य रूप में अवतार क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं है। भगवान अनेकों रूपों में अवतार लेते हैं। हमें प्रमुख 10 अवतार ही पता है ना। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने जो है ज्यादा जानवरों के रूप में लिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो अलग अलग प्राणियों के रूप में भी अवतार लेते हैं। इवन अगर हम अवतारों की संख्या करें तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्ह
4 हो गए जानवर, मत्स्य के रूप में अवतार लिया, कूर्म के रूप में अवतार लिया, वराह के रूप में अवतार लिया और नरसिंह देव के रूप में अवतार लिया। और उसके बाद भगवान ने वामन देव के रूप में अवतार लिया जो कि मनुष्य का अवतार है। परशुराम के रूप में अवतार लिया जो कि मनुष्य में मतलब कि देखने में बाहर से मनुष्य का ही लगेगा। ऑब्वियसली भगवान कभी भी मनुष्य नहीं है, वो तो हमेशा से परम परमेश्वर भगवान है। उसके बाद भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों जो है विष्णु तत्व है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा। सभी जो है वो बाहर से देखेंगे तो मनुष्य ही दिख रहे हैं। और कृष्ण बलराम के रूप में अवतार ले रहे हैं तो मनुष्य जैसे ही लग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया तो कल्कि के रूप में लेंगे तब, तो सब में ऐसे दिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान सिर्फ ह्यूमंस में ही लेते हैं क्या, नहीं, देखिए भगवान जानवरों के रूप में भी ले रहे हैं। तो भगवान अलग अलग रूपों में, भगवान कितने रूपों में अवतार लेते हैं इसको कोई समझ सकता है क्या? कोई नहीं समझ सकता। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, एक वक्त के लिए समुद्र में कितनी लहरें निकलती हैं वो गिन लोगे, लेकिन भगवान कितने अवतार लेते हैं ये कोई नहीं जान सकता। इतने अवतार भगवान लेते हैं, इतनी तरीके से भगवान अपने भक्तों को वापस लाने का प्रयास करते हैं। भगवान तो ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं। देखिए ये श्रीमद् भगवद गीता, ये क्या साक्षात कृष्ण नहीं है? ये साक्षात कृष्ण है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान तो ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं, है ना। शरीर को छोड़ो, भगवान शरीर छोड़िए, ग्रंथ के रूप में अवतार ले रहे हैं। भगवान तो नाम के रूप में अवतार लेते हैं। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का हर एक नाम जो है वो अवतार है, नाम अवतार। एक कली काले कृष्ण रूपे कृष्ण, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में तो भगवान जो है वो नाम के रूप में भी अवतार ले रहे हैं। तो भगवान कितने रूपों में आते हैं कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं पता लगा सकता, है ना। ये भगवान की महानता है, इतना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। आत्मा बॉडी के अंदर होती है जब हमें पेन होता है, लेकिन जब नर्क में जाते हैं तो आत्मा को सजा मिलती है, तो पेन कैसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है अदिति मिश्रा माता जी का, कि अभी हम शरीर में हैं इसीलिए आत्मा शरीर में होने की वजह से सुख और दुख का अनुभव करती है, कष्ट और सुखों का अनुभव करती है, दर्द का अनुभव करती है। लेकिन एक बार ये शरीर छूट जाने के बाद आत्मा स्वर्ग या नर्क में सुख और दुख को कैसे भोगती है? आत्मा कभी भी बिना शरीर के रहती है ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। शरीर कई प्रकार के होते हैं। अभी आप जिस शरीर में है वह पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है, ठीक है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन 5 महातत्वों से बना हुआ यह शरीर है। जैसे ही आप इस शरीर को त्यागते हैं, आप मर जाते हैं, तो आपको प्रेत योनि मिलती है, आप प्रेत शरीर में चले जाते हैं। फिर आपका 13 दिन जब कर्म होता है, आपको पिंडदान दिया जाता है, तब आपको प्रेत शरीर मिलेगा। और उसके बाद यातना शरीर मिलेगा जब आपको नर्क ले जाया जाएगा। यातना शरीर जो है वो एक विशेष प्रकार का शरीर होता है जो सिर्फ कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है, जिसमें एक थप्पड़ मारेंगे तो 1000 थप्पड़ का दर्द होता है, ठीक है। वैसे ही आप स्वर्ग में भी जाएंगे तो वहां पर सुखोपभोग करने के लिए आपको अलग शरीर मिलेगा, ठीक है, ताकि आप सुखों का अच्छे से भोग कर सके। वहां आप जितना धरती पर भोग कर सकते हैं उसके कई हजारों गुना ज्यादा स्वर्ग लोक में भोग कर सकते हैं, ऊपर के लोकों में भोग कर सकते हैं। तो आत्मा अलग अलग लोकों के अनुसार, जिस तरीके से जेल में जाता है तो जेल का ड्रेस पहनाते हैं, है ना। किसी दूसरे कंपनी में जाता है तो वहां का आई कार्ड पहन लेते हैं या वहां का कपड़ा पहन लेते हैं। वैसे ही आत्मा जिस जिस लोकों में ट्रेवल करती है और जिस जिस रियल्स में, जिस जिस कह सकते हैं प्लेन्स में ट्रेवल करती है, वहां वहां के शरीर उसको धारण करने पड़ेंगे। बिना उस शरीर को धारण किए वो वहां एंटर ही नहीं कर सकती। नर्क लोक में घुसने के लिए आपको यातना शरीर दिया जाएगा, और उस यातना शरीर को बनाया ही इसलिए गया है ताकि अच्छे से पिटाई किया जाए, तो आप उस हिसाब से फील कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। और वैसे भी आपका मन, बुद्धि, अहंकार आपके साथ जाता है, तो जब तक आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार के साथ रहेगी और शरीर भी मिल रहा है, यातना शरीर मिल रहा है, तो वो अच्छे से भोग करती है, अच्छे से लात जूता पड़ता है, उसको दर्द भी होता है। यस अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बुद्ध जो थे वो कृष्ण जी के अंश थे? जी जी, बुद्ध अवतार भगवान के ही अवतार हैं। प्रभु भगवान जी, जो, दूसरे धर्म की स्थापना क्यों की? क्योंकि भगवान ने वेद कलयुग के प्रारंभ में ब्राह्मण और जो उच्च वर्ण के लोग हैं उन्होंने वेद के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर बहुत ज्यादा हिंसा करनी शुरू कर दी, जानवरों को मारना शुरू कर दिया, और उस वजह से पृथ्वी पर बहुत अधर्म फैलने लग गया। वेदों का के आधार पर लोग पाप करने लग गए, दुष्कर्म करने लग गए।
इसीलिए तुरंत भगवान ने वेदों का ही अथॉरिटी के रूप में हटाने के लिए, क्योंकि पहले वेद हटा देंगे तब जो है इन लोगों की अथॉरिटी हटेगी। भगवान बुद्ध रूप में आए और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वो परम धर्म है, इसका ज्ञान दिया और जानवरों के ऊपर होने वाली हिंसा को रोका। लेकिन दोबारा से वेद को स्थापित करने के लिए भगवान ने अपने भक्त शंकराचार्य जी को भेजा, जिन्होंने वेद को दोबारा स्थापित किया और फिर अच्छी तरीके से नेक्स्ट जनरेशंस ने वेद को फॉलो करना स्टार्ट किया। एक कंप्लीट हिस्ट्री है इसके पीछे, कभी उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि लोग जो है वो धर्म के नाम पर, शास्त्र के आधार पर हिंसा करने लग गए थे और जानवरों की हत्या करने लग गए थे। 2 क्वेश्चन और हैं, उसको लेते हैं। आखिर हमारे सारे कर्म, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? हमें पेन होता है, ये बता दिया। हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? कर्म खत्म हो जाएंगे उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। कर्माणि निर्दहते किंतु च भक्ति भाजाम। कर्म तभी खत्म हो सकते हैं जब आदमी भक्ति से भजन करे, भक्ति में लगे, तब कर्म खत्म होंगे। कर्म की बंधन जब खत्म होंगे तब आपका ये शरीर नाश हो जाएगा, आपको 84 लाख योनियों में घूमना नहीं पड़ेगा और तब आप कहाँ चले जाएंगे? पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद को प्राप्त करेंगे, यानी भगवान के लोकों में जाएंगे, उच्च लोकों में, वैकुंठ लोकों में जाएंगे और वहां भगवान के साथ एक आध्यात्मिक शरीर आप धारण करेंगे और उस आध्यात्मिक शरीर में आप भगवान के साथ जो है लीला विनोद करेंगे, लीला विहार करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे। टेंशन नहीं होगी, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, बाल नहीं मुंडवाने पड़ेंगे। आखिर हमारे सारे कर्म, ये हो गया। जो लोग अच्छा कर्म करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, जो गंदे करते हैं नरक में जाते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत होते हैं वो कौन होते हैं? जो शरीर की अवधि पूरी होने से पहले ही शरीर को खत्म कर दिए, यानी सुसाइड कर लिए, या तो मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु तो मतलब कि अपने आप को हानि पहुंचाकर, अभी शरीर और चलना था लेकिन उन्होंने जानबूझकर खुद के शरीर को नाश कर लिया। ऐसे लोगों को भूत प्रेत की योनि मिलती है। और दूसरा, उनके अभी भी जो है वो इतने उनके पुण्य इकट्ठे नहीं हुए कि उनको दूसरा शरीर दिया जाए, तो ऐसे लोगों को प्रेत योनि दी जाती है, भूत प्रेत की योनि दी जाती है, ताकि वो यहीं भटकते रहें। उसमें उनके अंदर इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी कोई इंद्रियां तो है ही नहीं, इसलिए बड़े परेशान रहते हैं। इसीलिए वो दूसरे लोगों पर चिपटते रहते हैं। और किन लोगों पर चिपटते हैं? जो लोग घटिया काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत आत्माएं जो है वो तामसिक गुण में है। तो जो लोग तामसिक प्रवृत्ति में हमेशा रहते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, और ऐसे लोगों पर भूत प्रेत बड़ी आसानी से आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यस यस, अंजलि माता जी, वो हम आज ही या कल अपलोड कर देंगे। एक्चुअली बीच में ये नानी के देहांत की वजह से हम कुछ चीजें नहीं कर पाए, तो उस वजह से थोड़ा विलंब हुआ। पिछले संडे जो हमारी क्लास हुई थी रामायण की, वो अभी तक अपलोड नहीं हो पाई, बट कल तक आपके पास दोनों सेशंस अपलोड हो जाएंगे और आज का भी अपलोड हो जाएगा। आर देयर इनफाइनाइट और फाइनाइट सोल्स? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का आत्मा के इनफाइनाइट होने से कुछ लेना देना नहीं है। और पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज का कम या ज्यादा होना प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज, पृथ्वी के पास इतने पदार्थ हैं, इतना रिसोर्स है कि वह अभी की पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को भी खाना खिला सकती है और पाल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इतने दुराचारी, इतने पतित हो गए हैं कि पृथ्वी ने अपने रिसोर्सेज को कम कर लिया है। हमने नदियों को पॉल्यूट कर दिया, हमने हवाओं को पॉल्यूट कर दिया, हमने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से खराब कर रखा है और पृथ्वी पर तरह तरह से पाप कर रहे हैं, है ना। पूरी तरीके से पृथ्वी को निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी अपने रिसोर्सेज को संकुचित कर रही है और हमें लग रहा है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, इसीलिए हमें इतनी दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं, मात्र वृंदावन ब्रज में ही भगवान की 9 लाख गायें थी, है ना। तो सोचिए कि पॉपुलेशन तब कितना होता होगा, भयंकर पॉपुलेशन होता होगा। लेकिन अभी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम क्यों लग रहा है? क्योंकि हम पृथ्वी को एक भोग की वस्तु समझ लिए हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी ने रिसोर्सेज बहुत कम कर दिए। अगर हम पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार करें और इनकी सेवा करने के भाव से पेड़ लगाएं, नदियों को साफ रखें, कचरा ना फैलाएं, कूड़ा ना फैलाएं, एक शिष्ट आदमी की तरह, शिष्ट मनुष्य की तरह जीवन का व्यापन करें, देखिए कोई कमी नहीं होगी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अंजलि माता जी। प्रभु जी पुनर्जन्म कैसे और क्यों हुआ था? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया माता जी क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पुनर्जन्म क्यों और कैसे हुआ था? पूर्ण जन्म, ये समझ नहीं आया प्रभु जी। माता जी पूर्ण जन्म मतलब? प्रभु जी पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म, आप पुनर्जन्म कहना चाह रहे हैं। तो पुनर्जन्म के बारे में भी जानेंगे अगले क्लासेस में। कल का अगला मतलब शुक्रवार को तो हमारा थोड़ा शायद ना सेशन हो पाए, क्योंकि हमें वृंदावन जाना पड़ रहा है। हालांकि कोशिश करेंगे कि वहां से भी क्लास लें। लेकिन उस अगला जो हम श्लोक ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, उसमें आप पुनर्जन्म क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उस क्लास के लिए वेट कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको दोबारा से हरे कृष्णा। अगले क्लासेस में जुड़ते रहिएगा इसी तरीके से। कोई भी प्रश्न है तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।